नॉर्थ कोलकाता सोया हुआ था। उसकी गलियां पतली, घुमावदार और पुरानी थीं। मित्रा लेन भी एक ऐसी ही गली थी जो हमेशा धुंधलके में डूबी रहती थी। यहां घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जैसे राज और परछाइयां बांट रहे हों। लेकिन एक घर सबसे अलग खड़ा था, गली के बिल्कुल आखिर में, जैसे किसी पुराने थेउक का गुमसुम पहरेथियर हो। उसकी खामोशी एक भारी चादर जैसी थी जो किसी को भी अपनी टूटी फूटी दीवारों के पास से गुजरने पर बेचैन कर ठीती थी। वो घर किसी बीते हुए जमाने की निशानी था। उसका पेंट धूप से जली हुई स्किन की तरह उखड़ रहा था, जिससे काली पुरानी ईंटें देख रही थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूर रही थीं। कई टूटी हुई थीं और उन पर जैसे तैसे तख्ते लगा दिए गए थे। आसपास के लोग उसके बारे में थेबी आवाज में बात करते थे। अगर करते भी थे तो वे उसे बड़ो बाड़ी यानी बड़ा घर, या कभी कभी भूतेर बाड़ी यानी भूतिया घर कहते थे। दीप जल्द ही इस खामोशी का राज जानने वाला था। मालिक थे मिस्टर अनिमेश घोष, एक बुजुर्ग आदमी, कमजोर और अकेले रहने वाले। वो अपने घर जितने ही रहस्यमयी थे। पिछले कुछ सालों में उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा था। वो अकेले रहते थे, या ऐसा कहा जाता था, उस बड़े से टूटते हुए बंगले के एक छोटे से हिस्से में। दीप एक नौजवान लड़का था, शहर में नया आया था। उसे एक कमरा चाहिए था, सस्ता और बहुत जरूरी। उसकी तलाश बेकार जा रही थी। फिर एक चायवाले ने बातों बातों में मित्रा लेन के उस पुराने घर का जिक्र किया। एक कमरा खाली था, लगभग मुफ्त में। मिस्टर घोष से मुलाकात छोटी सी थी और अजीब सी, एक धुंधली रोशनी वाले पार्लर में हुई। रेंट सचमुच बहुत कम था, इतना कि यकीन करना मुश्किल था। बस एक शर्त थी, वेस्ट विंग में मत जाना, उन्होंने खुरथरी आवाज में कहा था। उसने चाबी ले ली। उसने सिंपल से एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। डील पक्की हो गई थी। दीप अगले थेन पहुंचा, हाथ में एक ही घिसा पिटा सूटकेस। जंग लगा लोहे का गेट शिकायत करता हुआ चरमराया जब उसने उसे धक्का दिया। गार्डन एक थेम जंगल बना हुआ था। बड़ी बड़ी जंगली घास ने पुराने फूलों की क्यारियों का गला घोंट रखा था। सामने के दरवाजे तक का रास्ता काई और गिरी हुई पत्तियों से ढका मुश्किल से देख रहा था। हवा भारी और रुकी हुई लग रही थी, जैसे यहां वक्त ही थम गया हो। उसने बड़ी सी चाबी लगाई। ताला एक अनचाही सी क्लिक के साथ घूम गया। भारी दरवाजा चरमराता हुआ एंथर की तरफ खुला और गूंजता हुआ अंधेरा सामने आया। धूल के कण रोशनी की उन पतली लकीरों में नाच रहे थे जो बंद खिड़कियों की थरारों से अंधेरे को चीर रही थी। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में। वो हैरानी की बात थी कि काफी बड़ा था, लेकिन सामान बहुत कम था। उसे अचानक बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ, जैसे मीलों दूर तक वो अकेला ही जिंदगी इंसान हो। एक अजीब सा एहसास उस पर छा गया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये बात एकदम साफ महसूस हो रही थी। उसने सामान खोलना शुरू किया, इस अजीब सी जगह में कुछ नॉर्मल सा माहौल बनाने की कोशिश करते हुए। रात एक कफन की तरह गिरी, काली और पूरी तरह से। पुराना घर चरमराने और कराहने की आवाजों के साथ दीप के आसपास बस गया। दीप सख्त बिस्तर पर लेटा, दम घोंटने वाले अंधेरे में घूर रहा था। नींद तो थ्योर की बात लग रही थी। फिर एक नई आवाज शुरू हुई, पहले हल्की सी, एक नाजुक सी खरोंचने की आवाज। ऐसा लगा जैसे वो दीवारों के एंथर से आ रही हो, या शायद फर्श के तख्तों के नीचे से। वो उठकर बैठ गया, ध्यान से सुनने लगा। खरोंचने की आवाज एक ताल में थी, लगातार, जैसे लकड़ी पर छोटे छोटे पंजे। उसने अपनी सांस रोक ली, उसका सोर्स पता लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने थोड़ा आराम करना चाहा, वो आवाज आई, एक हल्की सी फुसफुसाहट, इतनी हल्की कि वो लगभग चूक ही गया था। एक आह या सांस में बोला गया कोई शब्द, समझ में ना आने वाला, गहरे थ्युक से भरा हुआ। दीप जम गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। आवाज पास थी, बहुत पास। उसने माचिस के लिए हाथ पैर मारे, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक तीली जलाई, छोटी सी लौ ने नाचती हुई डरावनी परछाइयां बनाई और खाली कमरे में रोशनी कर दी। कई दिन बीत गए, हर रात नई बेचैनी लेकर आती। खरोंचने की आवाजें जारी रहीं, फुसफुसाहटें आती जाती रहीं लहरों की तरह। दीप हर वक्त परेशान रहने लगा। नींद से भी कोई राहत नहीं मिलती थी। उसके सपने डरावने होते, अंधेरे गलियारों और अनदेखी शक्तियों से भरे हुए। उसे अकेलापन और ज्यादतिया महसूस होने लगा था। मिस्टर घोष गायब ही रहते, एक भूतिया घर में एक भूतिया मकान मालिक की तरह। एक थियर शाम
वो अपने कमरे में लौट रहा था। कॉरिडोर रोज से ज्यादा अंधेरा था। उसके आखिर में लगा अकेला बल्ब अजीब तरह से टिमटिमा रहा था। जैसे ही वो चला, एक हरकत पर उसकी नजर पड़ी। एक हल्की सी सफेद झलक हॉल के दूसरे छोर पर मना किए गए वेस्ट विंग के पास। वो रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने उसे देखा, साफ साफ, बस एक पल के लिए। एक छोटी लड़की, 10 साल से ज्यादा की नहीं। वो चुपचाप खड़ी थी, एक साथई सी फीकी सफेद ड्रेस पहने हुए। उसके बाल लंबे और काले थे, जो उसके चेहरे का कुछ हिस्सा छिपा रहे थे। उसकी स्किन अजीब तरह से पीली थी, हल्की रोशनी में चमक रही थी। इससे पहले कि तेप कुछ बोल पाता या हिल भी पाता, वो गायब हो गई। ऐसे गायब हुई जैसे परछाइयों में ही घुल गई हो। वो थियोड़कर उस जगह गया जहां वो खड़ी थी। वहां कुछ नहीं था, बस ठंडी सीली हुई दीवार और चमेली की हल्की मीठी खुशबू जो अभी भी वहां थी। तेप ने फैसला किया कि वो मिस्टर घोष से उस लड़की के बारे में बात करेगा, लेकिन वो बुजुर्ग आथेमी कहीं नहीं मिला। उसका दरवाजा बंद रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर घोष खुद एक भूत बन गए हों। तेप ने कई बार दरवाजा खटखटाया। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। डर और जवाब पाने की बेचैनी में तेप ने छानबीन शुरू कर दी। उसे और जानना था। सावधानी से उसने उस मना किए गए हिस्से का दरवाजा खोला। हर चीज पर धूल बिछी थी। फर्नीचर सफेद चाथेरों से ढका था। वहां उसे वो चीज मिली, एक पुरानी किताब के एंथर रखी, एक पीली पड़ चुकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग। डेडलाइन 50 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। हेडलाइन थी, मित्रा लेन के घर में दर्दनाक हादसा। आर्टिकल में एक आग और एक छोटी लड़की के बारे में लिखा था। लड़की का नाम अपर्णा। वो आग में मर गई थी। परिवार दुख में डूबा हुआ घर छोड़कर चला गया। वेस्ट विंग, वही जगह जिससे मिस्टर घोष ने उसे दूर रहने को कहा था। वो जगह जहां उसने उस लड़की को देखा था, सफेद कपड़ों वाली लड़की अपर्णा। लड़की का देखना अब ज्यादा होने लगा था और वो पहले की तरह बस एक झलक दिखाकर गायब नहीं होती थी। वो कॉरिडोर के आखिर में दरवाजों की परछाइयों में खड़ी होकर उसे देखती रहती, हमेशा चुप। उसकी थूक भरी आंखें उसी पर टिकी रहती। तेप को अब उसके असली होने पर कोई शक नहीं था। वो अपर्णा थी, न्यूज़पेपर क्लिपिंग वाली लड़की। एक आत्मा जो इस घर से बंधी हुई थी। उसकी मौजूदगी से थीप के एंथर डर और एक अजीब गहरी थिया का मिला जुला एहसास होता था। उसे लगा कि वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। उसे अब सिर्फ डर नहीं लगता था, उसके एंथर एक नया एहसास जागने लगा था, क्यूरियोसिटी। उसकी खोज उसे वापस वेस्ट विंग की उसी धूल भरी बेकार पड़ी स्टडी में ले गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस तरफ खींचा चला जा रहा हो, जैसे अपर्णा खुद उसे रास्ता दिखा रही हो। उसने गल रही किताबों की अलमारियों, बिखरे हुए डेस्क को देखा, कुछ भी ढूंढने की कोशिश में। उसका हाथ पुराने दीमक लगे कालीन के नीचे एक ढीले फर्श के तख्ते से टकराया। उत्सुक होकर उसने उसे खोला और वहां नीचे अंधेरे में एक छोटी लेथेर कवर वाली किताब रखी थी, एक डायरी। जैसे ही वो उसे निकालने लगा, उसे अचानक एक तेज ठंड ने घेर लिया। हवा भारी हो गई, पहले से कहीं ज्यादा ठंडी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है।